नमस्कार साथियों, बड़ी खबर है। अंतर जनपदीय ट्रांसफर खोल दिए गए हैं, लेकिन ये ट्रांसफर सभी को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें साथियों कंडीशन रखी गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री योगी जी की कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें साथियों ये मुद्दा गूंजा कि तमाम संगठनों की तरफ से ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि भैया ये सत्र शून्य ना किया जाए और शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया जाए। म्यूचुअल ट्रांसफर भी खोले जाए, अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी खोले जाए और जिले के अंदर भी ट्रांसफर खोले जाए। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, कई सालों से सामान ट्रांसफर नहीं खोले गए, जिस पर साथियों कल की जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि इस बार सामान ट्रांसफर खोले जाएं। लेकिन इसमें साफ साफ अधिकारियों से कह दिया है, सिर्फ जिनको जरूरत है उनके ही ट्रांसफर किए जाए, वरना किसी के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। यहाँ साथियों तो यहाँ पर नाम के लिए सामान ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, विशेष शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा। आखिर साथियों किन किन के ट्रांसफर खोले गए हैं इस बार, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और क्या कभी समान शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको आपके विभाग की सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। आप चाहे किसी भी विभाग के हो, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे शिक्षा एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन में हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे संविदा कर्मी है, किसी भी विभाग में साथियों सारी की सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलेगा साथियों, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है साथियों इसमें कि भैया किन किन लोगों के ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको एक लेटर भी दिखाऊंगा, और जो लेटर जारी किया गया है वो किया गया है पार्थ सारथी सेन शर्मा है, अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन, और 4 जून 2026 को साथियों लेटर जारी हो गया है। चलेगा 4 जून। साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं आज का लेटर है 4 जून का। तो किन किन शिक्षकों को ट्रांसफर किए जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है किन किन शिक्षकों के ट्रांसफर खोले जाएंगे, पूरी बात जान लीजिए आप, जिससे आपको जानकारी हो सके कि हमें ट्रांसफर का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि टीचर दिव्यांग होना चाहिए। दिव्यांग टीचर्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दिव्यांग टीचर्स सभी को ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो इस बार इन्हीं के ट्रांसफर किए जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है 100% ट्रांसफर इनके होंगे, सभी के 100%, कोई रोका नहीं जाएगा ना कुछ होगा। लेकिन होंगे वहां पर छात्र संख्या के अनुसार, मतलब जिस जिले में जा रहे हैं वहां पर टीचर्स की जरूरत है, यानी चूंकि हर जिले में टीचर्स की तो जरूरत रहती है, तो यहाँ पर साथियों दिव्यांग टीचर्स के ट्रांसफर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि भैया वो स्कूल दिव्यांग के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी स्कूल में जा सकते हैं जहाँ पर टीचर्स की कमी है। दूसरी बड़ी बात है, अविवाहित पुत्र पुत्री अगर दिव्यांग है, जैसे कोई टीचर्स है, मान के चलो कोई महिला टीचर्स है, उसकी बच्ची दिव्यांग है या उसका पुत्र दिव्यांग है, अविवाहित हो, या फिर मानसिक रूप से कमजोर है, यानी मेंटली डिस्टर्ब है, जैसे होते नहीं बहुत से मंदबुद्धि के स्टाइल के बालक होते हैं। वैसे मैं कहना नहीं चाहूँगा, चूँकि ये शब्द मुझे लेना पड़ेगा कि जो जैसे मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो कम जिनमें समझ होती है, एक और से वो दिव्यांग श्रेणी में रखे जाते हैं, तो उनको साथियों वो होने चाहिए, उनको इसमें ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। और अगर कोई जेंट्स है, उसका पुत्र या पुत्री है, तो उसको साथियों ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। फिलहाल साथियों भगवान ना करे कि कोई भी बच्चा ऐसा हो, सारे बच्चे सभी के अच्छे हो, ऐसा साथियों भगवान से मैं प्रे कर रहा हूँ। किसी को भी भगवान ऐसी सजा ना दे कि उनके बच्चे के साथ कोई गलत काम हो या दिव्यांगता उनमें आए। चलेगा साथियों। तीसरी बड़ी बात है कैंसर पीड़ित, यहाँ पर जो असाध्य रोगी हैं, असाध्य रोग की बात होती है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रोगों में छूट दी गई है। 2 डिसीज आपकी होनी चाहिए, बीमारियां होनी चाहिए जिसका आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, उन्होंने साफ साफ कह दिया। पहला है कैंसर पीड़ित, इसमें कैंसर पीड़ित में टीचर स्वयं हो सकता है, उसको कैंसर है तो उसको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सिर्फ पुत्र और पुत्री में फायदा मिलेगा। ये कहो कि आपके पिताजी कैंसर से पीड़ित हैं या माँ कैंसर से पीड़ित हैं तो उनको लाभ दे दिया जाए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र या पुत्री किसी एक में कैंसर होना चाहिए, या कोई एक पीड़ित होना चाहिए, या आप खुद होनी चाहिए, तो आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। चलेगा, भगवान ये भी ना करे किसी को कैंसर हो। चौथी बड़ी बात है डायलिसिस होने पर,
अगर शिक्षकों का डायलिसिस हो रहा है, जैसे किडनी का मतलब डायलिसिस होता है, जो पानी निकाला जाता है डायलिसिस में, पेट में पानी भर जाए, किडनी में पानी भर जाए, है ना, लंग्स में पानी भर जाए, तो उसके लिए डायलिसिस होता है। तो पानी बाहर निकाला जाता है हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो यहाँ पर साथियों डायलिसिस होने पर शिक्षक को अगर डायलिसिस हो रहा है तो उसको ट्रांसफर मिलेगा, उसको दिक्कत है, अगर बीमारी है, या उसके पुत्र या पुत्री अविवाहित, यहाँ पर पुत्र पुत्री अविवाहित होनी चाहिए तो उनको लाभ मिलेगा। चलेगा साथियों। एक सबसे बड़ी बात है पति पत्नी, अगर पति पत्नी दोनों हस्बैंड है, दोनों नौकरी में है, तो साथियों किसी एक को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ दे दिया है, दोनों को एक साथ लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि किसी एक को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। जैसे पति अगर ट्रांसफर लेना चाहता है तो अब वो जहाँ पर उसकी पत्नी नौकरी कर रही है वो उस जिले में जा सकता है। अगर पत्नी ट्रांसफर लेना चाह रही है जहाँ पर उसके पति नौकरी कर रहे हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं। और ऐसे में साथियों सबसे बड़ी बात है छात्र संख्या देखी जाएगी। अगर आप सरप्लस हो रहे हो तो साथियों आपको लाभ दिया जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सरप्लस की स्थिति में आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ऐसे में साथियों अगर सरप्लस नहीं हो रहे टीचर्स, आपके यहाँ टीचर्स की कमी है, तो यहाँ पर आप साथियों ट्रांसफर भूल जाइए, सीधी सी बात है, छात्र संख्या देखी जाएगी। तो यहाँ पर पति पत्नी वाले मैटर में यही है कि वहाँ पर छात्र संख्या आपके स्कूल में अगर टीचर्स कम है तो भाई साहब आपका ट्रांसफर नहीं होगा, और टीचर्स ज़्यादा है तो आपका ट्रांसफ़र हटा दिया जाएगा और उस ज़िले में भेज दिया जाएगा जहाँ पर टीचर्स की कमी है। यहाँ पर साथियों और आपके यहाँ टीचर्स इक्वल हैं, यानी ना ज़्यादा ना टीचर जरूरत है, बच्चे वही हैं, तो ऐसे में भी साथियों ट्रांसफर रोक दिया जाएगा, ऐसे सरा गया है। और उसके बाद है मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा अगर कोई इमरजेंसी पड़ती तो वो ट्रांस सकते, मुख्यमंत्री योगी पर डाल दिया है सारा कि अगर वो चाहे तो अपने अनुसार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है सामान्य शिक्षकों पर 3 मार्च 2027 तक रोक लग गई है। अब किसी भी सामान्य शिक्षक का 31 मार्च 2027 तक किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जनगणना कार्य की वजह से सभी के ट्रांसफर रोके जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन ये लोग थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं तो इनको राहत दी जा रही है। और साथियों यहाँ पर जो पति पत्नी वाला मैटर है वो छात्र संख्या पर डिपेंड रहेगा, छात्र संख्या कैसी क्या रहती है। अगर छात्र संख्या भैया कम है या टीचर की जरूरत तो आप भूल जाइए, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। देखिएगा एक लेटर देखिएगा 4 जून को आया है, आज ही आया है। प्रेषक पात्र सारथी सेन शर्मा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ, विषय सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। तो देख लीजिए लेटर पूरा है, उपरोक्त ये दिया है। यहाँ साफ साफ कहा है कि जनगणना वर्तमान में जनगणना 2026-27 कार्य में नियोजित कर्मियों के स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक न किए जाने के संबंध में निर्गत आदेश किए जाने की अपेक्षा की गई है। दूसरा पॉइंट है बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक बड़ी संख्या में सभी जनपदों में वर्तमान जनगणना 2026-27 कार्य में नियोजित है। ऐसे में वर्तमान शैक्षिक वर्ष इन अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु विकल्प मांगकर बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए जाने से जनगणना कार्य में बाधा आ सकती है। तीसरा उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा परिषद परिषदियों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध किया जा रहा है। अवगत के दृष्टिगत मानवीय दृष्टिकोण विशेष परिस्थिति के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु निम्न बिंदुओं के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया। पहला पॉइंट ये है अध्यापका स्वयं स्पोर्ट्स या उसके अभावित पुत्र पुत्री दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। दूसरा है कैंसर होने की स्थिति में ट्रांसफर किया जा सकेगा। तीसरा है डायलिसिस होने पर स्थिति में कैंसर वो ट्रांसफर किया जाएगा। और पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक और उनमें से किसी एक द्वारा आवेदन किया गया तो वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जनपद में दोनों में से किसी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त विषम परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो साथियों यहाँ पर ये आदेश दे दिया है कि यहाँ पर सारे के सारे जो स्कूल साथियों, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा मान के चलो हमारा ट्रांसफ़र अगर हो गया तो हमें कहाँ भेजा जाएगा, क्या हमें स्कूल सीधे दिया जाएगा या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी जिले में उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर अंतर जनपदीय ट्रांसफर में साथियों जिले में ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप बेसिक शिक्षा अधिकारी या बीएसए कार्यालय आपको वहाँ पर ज्वाइन कराया जाएगा, फिर बाद में साथियों काउंसलिंग के माध्यम से आपको स्कूल आवंटन कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो स्कूल आएंगे वो सरप्लस जो स्कूल आएंगे वो आएंगे जहाँ पर टीचर्स की कमी है, उन्हीं पर भेजा जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये जानकारी, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।